9311 ये नंबर याद रखें। ये पिछले 6 सेशंस में KSE 100 का लॉस है। सिर्फ कल यानी मंडे को मार्केट 3791 पॉइंट्स गिरी है एक ही दिन में। और ये सेल ऑफ पाकिस्तान के किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, ये कुछ और है। और इसके साथ साथ कल रात एनवीडिया अर्निंग्स आ रही हैं। यूएस की जो 10 इयर्स की यील्ड है वो 52 वीक्स हाई पे है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी बंद है। ये वीक आपके पोर्टफोलियो के लिए 3 सेपरेट स्टोरीज एक साथ बता रहा है। आज ये सब समझते हैं, प्लस 5 चीजें जो अगले 5 दिन में आपको वॉच करनी है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनवा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए, ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आज ट्यूसडे है। नॉर्मली वीकली राउंड अप मैं फ्राइडे को करता हूं, लेकिन कल का जो मूव था मार्केट का वो इतना सिग्निफिकेंट है कि मैंने सोचा कि आपको मार्केट की स्पेशल ब्रीफिंग दे दी जाए। सो आज हम कवर करेंगे कल एग्जैक्टली क्या हुआ है और उसका रियल ट्रिगर क्या था। इसके साथ साथ जो यूएस की मार्केट्स है वो इस वक्त क्या बिहेव कर रही है, एनवीडिया पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। इसके साथ साथ कौन से डोमेस्टिक कैटलिस्ट हैं जो अब भी अलाइव हैं, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, और अगले 5 दिन का प्लेबुक। सबसे पहले एक छोटी सी बात, कल का जो Q&A स्पेशल वीडियो जिसमें मैंने जो आपके कमेंट्स हमें आते हैं वीडियोस पे उनका एनालिसिस किया था, उसमें से 10 सवालात के 10 जवाब दिए थे। उसका रिस्पांस काफ़ी अमेजिंग आया है, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइंदा से हम इसको सेगमेंट का हिस्सा बना देंगे कि अब महीने में एक दफ़ा हम ये Q&A सेशन कर लिया करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है उस पर मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे होते हैं कि वो फुल हो गया है, उस पर 1024 मेंबर्स एट अ टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए कम्युनिटी क्रिएट की थी और मैंने उसके साथ अब कम्युनिटी में AS फाइनेंशियल फ्रीडम 2 के नाम से दूसरा ग्रुप क्रिएट कर दिया है जिसमें भी 1024 स्लॉट्स हैं। तो अब जो मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लिए वो ये लिंक होगा AS फाइनेंशियल फ्रीडम 2 का। आप इसको जो नए मेंबर्स हैं वो इसको ज्वाइन कर लें, और जो पुराने मेंबर हैं AS फाइनेंशियल फ्रीडम है वो इसको ज्वाइन मत करें क्योंकि इससे फिर वो जल्दी भर जाएगा। सो दोनों पे वो इन्फॉर्मेशन आपको आ रही होगी, AS फाइनेंशियल फ्रीडम पे भी और AS फाइनेंशियल फ्रीडम 2 के ऊपर भी। सो इस तरह कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ ये मसला अब रिजॉल्व हो जाएगा। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सो पहली स्टोरी है कि कल एग्जैक्टली क्या हुआ है सेक्टर बाय सेक्टर। KSE 100 मंडे को 161,805 पे क्लोज हुआ, जो डाउन था 3791 पॉइंट्स या 2.29%। और जो डैमेज है वो ब्रॉड बेस था, ये एक दो सेक्टर्स की कहानी नहीं थी। कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट्स, ऑयल एंड गैस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन, रिफाइनरीज, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, अपैरल, सब सेक्टर्स रेड में थे। ये इंपॉर्टेंट डिटेल है। जब सेल ऑफ ब्रॉड बेस्ड होता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, सिर्फ रिटेल पैनिक नहीं। फॉरेन सेलिंग भी कंफर्म्ड है, ऑल्दो थोड़ी लिमिटेड साइज में। वॉल्यूम 195 मिलियन शेयर्स नॉर्मल रेंज के अंदर था, मतलब कैपिटुलेशन नहीं हुई, लेकिन सेंटीमेंट टूट गया। अगर हम ईयर टू डेट की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स -7% के अराउंड है, लेकिन याद रखें 1 ईयर रिटर्न अब भी 35% है। सो टाइम होराइजन मैटर करता है। दूसरी स्टोरी, इसके पीछे रीजन क्या थी, जो रियल ट्रिगर है वो क्या था। इसका जो रियल ट्रिगर है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं था। अगर आप ये समझ लें तो फिर आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। संडे नाइट को UAE के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पे एक ड्रोन अटैक हुआ जिसकी वजह से आग लग गई। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ने 3 ड्रोन इंटरसेप्ट किए अपने एयर स्पेस में। ईरान बैक्ड फोर्सेस से क्लेम आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है अभी भी इफेक्टिवली वो बंद है। सिर्फ उसमें से कुछ शिप गुजर पा रहे हैं ईरान की परमिशन से, और ईरान इस वाटरवे पे अपना कंट्रोल फॉर्मलाइज कर रहा है। ब्रेंट क्रूड कल $10.91 पे पहुंच गया और इसने वीकेंड पे 112 टच कर लिया था, और ये 6% ऊपर है पिछले हफ्ते से। ट्रम्प की तरफ से ईरान को वार्निंग भी दी जा रही है, फास्ट मूव करो या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। निगोशिएशंस अब स्टक हो गई हैं, तेहरान टर्म्स इवेल्युएट कर रहा है। पाकिस्तान पे इम्पैक्ट 3 चैनल से आता है। ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ता है और करंट अकाउंट प्रेशर। नंबर 2, रेमिटेंसेस का 50% से ज्यादा GCC से आता है। कोई भी एस्केलेशन होती है तो इसका मतलब है प्रेशर। तीसरा, सेंटिमेंट जो अभी हम देख रहे हैं ये, लेकिन याद रखें ये ट्रांसमिटेड शॉक है, पाकिस्तान का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। जब हुर्मुज़ दोबारा खुलेगा या पीस डील होगी उतनी तेजी से आपको रिकवरी नजर आएगी। अब तीसरी स्टोरी की जानिब चलते हैं। छोटी है लेकिन सिग्निफिकेंट है। जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो क्या कर रही हैं और पाकिस्तान पर उसका क्या असर हो सकता है। कल रात US मार्केट्स S&P 500 -0.07% हुई, नैस्डैक -0.51%, डाउ जोन्स +0.32%। टेक सेक्टर प्रेशर में था, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स 2.3% इंट्राडे नीचे गए। लेकिन असल सिग्नल जो नोटिस किया जाना चाहिए वो बॉन्ड्स हैं। US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 52 वीक हाई पे है, 4.13% के ऊपर। मार्केट ने 2026 में US फेड रेट कट्स पूरी तरह रूल आउट कर दिया है। इन्फ्लेशन और ऊपर जाने का रिस्क है ऑयल की वजह से।
डॉलर स्ट्रांग रहेगा। पाकिस्तान के लिए ये दो चीज़ें इंप्लाई करता है। नंबर 1, आने वाले हफ्तों में रुपये पे प्रेशर बढ़ सकता है। नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई होप थी कि इस साल के एंड तक कोई रेट कट होगा तो अब उसका चांस और भी कम हो गया है। ये स्टोरी पाकिस्तान में अक्सर लोग कनेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये मैटर करती है आपकी बैंकिंग और लेवरेज सेक्टर पोजीशंस के लिए। चौथी स्टोरी, ग्लोबल मार्केट का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है एनवीडिया के Q1 के फाइनेंशियल ईयर 2027 के अर्निंग्स आ रही हैं वेंसडे 5 PM ईस्टर्न टाइम, जो कि थर्सडे 2 AM पाकिस्तान टाइम बनता है। अब इस पे एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी है। रेवेन्यू कंसेंसस है कि $79 बिलियन, EPS $1.78 वर्सेस 0.81 लास्ट ईयर, जो 65% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी की अपनी गाइडलाइंस 78 बिलियन थी। ये पाकिस्तान के रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैटर क्यों करता है? इसकी दो वजूहत हैं। नंबर 1, अगर आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए एनवीडिया डायरेक्ट एक्सपोजर है। नंबर 2, अगर एनवीडिया अपने टारगेट्स मिस करती है या AI कैपेक्स स्टोरी शेक हो सकती है। इस वक्त भी एनवीडिया का स्टॉक $220 ट्रेड कर रहा है। अब 5वीं स्टोरी देखते हैं और शायद सबसे अंडररेटेड। नॉइज में ये सब कुछ दब गया है। हमने बात की थी कि जो पांडा बॉन्ड है, पाकिस्तान ने पहली बार चाइनीज़ कैपिटल मार्केट में डायरेक्ट एंट्री की है। RMB 1.75 बिलियन जो उनकी चाइनीज़ करेंसी है, या $250 मिलियन रेज किया। 5x ओवर सब्सक्राइब हुआ। $1.26 बिलियन के बिड्स है, 2.5%। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का क्लियर सिग्नल है जो हेडलाइंस तो ग्रैब नहीं कर रहा लेकिन मैटर करता है। नंबर 2, सेक्शन 7E के खात्मे का इम्पैक्ट। 8 मई को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने इसको अबॉलिश किया और अब इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस रियल एस्टेट में वापस आएगा। छठी स्टोरी कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मैं इस वक्त कुछ नहीं कर रहा, ना बाय कर रहा हूँ ना सेल कर रहा हूँ, सिर्फ वॉच कर रहा हूँ। ये बोरिंग साउंड करता है लेकिन ये कॉन्शियस डिसीजन है। इसकी 3 वजूहत हैं। नंबर 1, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, मेरी पोजीशंस क्लियर है, मैंने आपको पहले एक वीडियो में रिसेंटली दिखाई भी हैं। नंबर 2, मैं कैश भी रेज नहीं कर रहा। उसकी रीज़न सिंपल है, ये डिप पाकिस्तान का स्ट्रक्चर प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, ये एक्सटर्नल ट्रांसमिटेड शॉक है। सेलिंग, अगर आप इस वक्त सेल करते हैं तो इसका मतलब लॉस बुक करना है एट द बॉटम ऑफ जो पॉलिटिकल कर्व, क्योंकि इसके बाद मार्केट में जब हालात ज़रा बेहतर होंगे तो अपवर्ड मूवमेंट मार्केट में एक्सपेक्टेड है। नंबर 3, मैं एडिशनल कैपिटल भी डिप्लॉय नहीं कर रहा। उसकी रीज़न है कि अभी क्लैरिटी नहीं है, हुर्मुज़ कब खुलेगा, ये सब इस हफ्ते में क्लियर होगा, सो डिसिप्लिन रखना है। लेकिन अगर कोई नया इन्वेस्टर हो जो अभी एंट्री करना चाह रहा है तो मेरी ऑनेस्ट एडवाइस ये होगी कि सिप अप्रोच लें, लमसम मत करें, हर मंथ में थोड़ा थोड़ा अमाउंट करें। क्योंकि इस वक्त जो स्टोरी हो रही है वो ये हो रही है, अगर आप में से कुछ लोगों ने जनवरी के अराउंड बाइंग की थी तो आपने पीक पे बाइंग की थी 190K के अराउंड जब इंडेक्स था, और उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आई है तो आपने सोचा कि शायद मार्केट ने अभी मजीद नीचे जाना है। सो फॉर एग्जांपल तकरीबन 145K के करीब आई थी तो आपने सोचा कि शायद ये 130K के करीब भी जाएगी, और इस वजह से आपने अपनी उस वक्त बाइंग नहीं की। उसके बाद मार्केट ने रिवर्स टर्न लिया और फिर मार्केट चली गई ओवर 170K, तब आपने फोमो में बाय कर लिया ये कहीं 200K क्रॉस ना कर जाए, और उसकी वजह से वो फिर आपकी बाइंग हायर साइड पे होगी। अब जब मार्केट दोबारा नीचे आ रही है तो फिर आप पैनिक हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल से बचने का तरीका ये है कि आपने डिसिप्लिन रहना है, सिप अप्रोच लें, अपने जो भी आपके पास अमाउंट है उसको स्लाइसेस में डिवाइड करें और डिप्लॉय करें आहिस्ता आहिस्ता, और अगर तो कोई डिप आता है नीचे से तो वहाँ से उसकी बाइंग करने हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छी बाइंग मिलेगी। हर महीने कुछ अमाउंट इंजेक्ट करें क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर, डिफरेंट लेवल्स पे बाइंग करना इंपॉर्टेंट है। कुछ दोस्त ये कहते रहते हैं कि यार मार्केट ने मजीद नीचे जाना है, अभी बाइंग का फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन ये ऐसी बात है कि कोई भी बॉटम को प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि यार मार्केट का जो बॉटम है 130K पे है, कोई भी बंदा मार्केट का बॉटम प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई आपको ये बता रहा है कि मार्केट का बॉटम 130K पे है, वहाँ से आपने बाइंग करनी है, वो आपको मिसलीड कर रहा है, क्योंकि मार्केट का बॉटम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है मार्केट 130K पे जाए, लेकिन हो सकता है अभी यहाँ से ही रिबाउंड हो जाए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डिसिप्लिन रखना चाहिए। कोई भी बंदा आपको कमेंट में कोई अपनी एडवाइस देता है तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या है। स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी। अब आते हैं अगले 5 दिनों का प्ले बुक क्या है। 5 चीज़ें वॉच करने वाली हैं। नंबर 1, हुर्मुज़ का स्टेटस। अगर कोई पीस अनाउंसमेंट आती है या शिपिंग रिज्यूम होती है, ब्रेंट $100 से नीचे आएगा और PSX इमीडिएटली रिकवरी करेगा। अगर एस्केलेशन होती है तो ब्रेंट $115 को भी क्रॉस कर जाएगा। PSX सपोर्ट 158 के टेस्ट करेगा। नंबर 2, वेंसडे रात को एनवीडिया की अर्निंग्स आ रही हैं। नंबर 4, USD PKR एक्सचेंज रेट। अगर रुपये प्रेशर में आता है US यील्ड्स की वजह से तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन देखें। करेंसी स्टेबिलिटी इस हफ्ते में क्रिटिकल है। नंबर 5, KC 100 सपोर्ट लेवल्स। 158 के मेजर सपोर्ट है, 165 के अब रेजिस्टेंस बन गया है। अगर 158 के टूटता है तो फिर 152K पे नेक्स्ट लेवल देखें। लेकिन याद रखें, सपोर्ट ब्रेक होने का मतलब ऑटोमेटिक डिजास्टर नहीं होता। ओवरसोल्ड कंडीशंस भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। पोर्टफोलियो एक्शंस क्या होने चाहिए इस वीक के लिए? एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड रखें। नए इन्वेस्टर्स के लिए सिप स्टार्ट करें अगर अभी तक नहीं किया। ये डिप आपको 6 महीने के बाद एक अपॉर्चुनिटी दिखेगा, लेकिन एक ही दिन में पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना, डिसिप्लिन से काम लेना है। तो ये थी आज की स्पेशल ब्रीफिंग।
3 ریکویسٹ ہیں جلدی سے. نمبر 1 کہ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں, اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں. یہ ساری بریفنگز اور یہ ویکلی راؤنڈ اپس یہ سب ایفرٹ ہیں اور یہ آپ کی سپورٹ سے ہی چل رہی ہیں. نمبر 2 کمنٹ میں بتائیں کہ ان 5 سٹوریز میں سے کون سی آپ کے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. نمبر 3 جو نیا واٹس ایپ کمیونٹی کا لنک وہ میں نے پنڈ کمنٹ میں دے دیا ہے, جو لوگ ابھی تک کمیونٹی کو جوائن نہیں کر سکے وہ اسے جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ کمیونٹی, یہ جو لارجر کمیونٹی ہے ہماری, یہ ابھی تک فری ہے. اور 23 مئی کو 5 سائڈ چیٹ ہونے جا رہی ہے ویس وورا جو ایکٹنگ سی ای او ہیں ٹیلینور پاکستان کے, پوسٹ پیٹ سیل ایکوزیشن. یہ جو ہمارا چینل ہے اے ایس پیپل, اگر آپ لیڈرشپ کنورسیشنز میں یا انٹرپرینورز کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو اے ایس پیپل کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا رجسٹریشن لنک دے دوں گا. اگر آپ چاہیں تو آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. اس کی بیسس پہ چونکہ ہمارے پاس سیٹس لمیٹڈ ہیں, یہ لیجنڈ 46 میں ہونے جا رہا ہے, ہمارے پاس سیٹس لمیٹڈ ہیں. اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کو ای میل کنفرمیشن میسج آ جائے گا. سو جتنی بھی گپ شپ ہوئی ہے یہ انویسٹمنٹ ایڈوائس نہیں تھی, یہ مارکیٹ کمنٹری اور میرا پرسنل انالیسز ہے. اپنی ریسرچ ضرور کریں کسی بھی میجر فائنینشیل ڈیسیجن یا میجر انویسٹمنٹ سے پہلے. سو یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے لیجنڈ 46 میں جو تخلیق ڈیولپرز کی ایک تخلیق ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.